बच्चों, आज मैं 8वीं कक्षा की मिर्च मसाला पाठ के बारे में यहाँ पर अपना पाठ को प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो ये एक मिर्च मसाला एक लोक कथा है। लोक कथे, लोकगीत जैसा कहते हैं हम कन्नड़ में, उसी तरह मिर्च मसाला एक लोक कथा है। तो इस पाठ का यानी आशय क्या है? यह एक यहाँ पर एक बात करती है, उस बात का बतंगड़ बनाते हैं, यानी एक छोटे से बात को मिर्च मसाला यानी उसको थोड़ा बहुत कुछ मिलाकर बोलते हैं। उसका यहाँ क्या होता है उसको यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। तो इस पाठ के आशय के बारे में हम थोड़ा बहुत यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे बच्चों। तो इस पाठ का आशय क्या है? कभी कभी आदमी अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटना चाहता है, लेकिन उसे यह ध्यान रहे कि राज की बात बताने से पहले वह सावधानी बरते। हम तो जानते हैं मनुष्य संघजीवी यानी मनुष्य संघजीवी कहते हैं, यानी मनुष्य समाज में रहता है, वह अकेला नहीं रहता, यानी लोगों के साथ, समाज के साथ, समुदाय के साथ रहता है। उसी तरह अपने विचारों को आदान प्रदान करता है। अपने विचार यानी जो कुछ उसके मन में भावना रहती है उसे दूसरों को बोलता है और दूसरों की बातों को वह सुनता है। उसी तरह जो कुछ व्यक्ति कोई एक बात बताता है, तब उसको सोचना चाहिए यह बात मैं दूसरों को बताना है, यह नहीं बताना है, इसका परिणाम क्या होता है, उसको सोचकर बताने वाले बातों को बताना है। यानी जो कुछ रहता है उन बातों को सिर्फ बताना है, दूसरे बातों को यानी कुछ लोग रहते हैं एक से कहते हैं और वह दूसरों के साथ क्या कहते हैं, उस विचार को आदान प्रदान करके कुछ क्या होता है, वह विस्तृत रूप से यानी एक हम जो कहते हैं उससे जो कुछ मिलाकर क्या करते हैं, उस बात को बताते हैं। इससे क्या होता है, कुछ समस्याएं क्या होती हैं, आती हैं। इसलिए हम बातों को यानी अपने विचारों को बताते समय क्या करना है, सावधानी बरतनी चाहिए। तो इस पाठ में आने वाले नए शब्द यानी कठिन शब्दों को हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कसम, सौगंध, शपथ, बात को बचाना, किसी बात को छिपाना मुझे दो, पेट फूलना, किसी बात कहने उत्सुक होना। जो कुछ लोग रहते हैं एक बात जो सुने रहते हैं उसको कहने तक उनको क्या होता है, समाधान ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನನೇ ಆಗಲ್ಲ, ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಆ ಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ। ಉತ್ಸುಕ ಹೋನ, राज रहस्य, पेट फट जाना, पेट में पीड़ा होना, ನೋವಾಗುವಂಥದ್ದು, खबर यानी समाचार, ಗೊರಯ್ಯ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ, ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರೂ? ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಶಾಲೆಗಳ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾವಲ್ವಾ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ, ಗೊರಯ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಲೋಕಕಥಾ ಯಾನಿ ಲೋಕ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮಿರ್ಚ್ ಮಸಾಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೋಕಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, जो पृष्ठ संख्या है 9, आपके पाठ्य पुस्तकों को खोलिए बच्चों। जैसे जैसे मैं पढ़ते जाती हूँ वैसे आप लोगों को देखना है और सुनना है। एक दिन शाम को भोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था, उसे खांसी आई। देखो बच्चों, मैं यहाँ पर पाठ को पढ़ते पढ़ते इसका कहानी को मैं बताते जाती हूँ। इस कहानी का गद्यांश यानी कहानी को आप लोगों को जानना है और सुनना है। इससे संबंधित मैं कुछ प्रश्नों को बाद में आप लोगों को पूछूंगी, उसके उत्तरों को आप लोगों को देना है और लिख के लाना है। तो ठीक है, इस कहानी को लोककथा को पढ़ते पढ़ते कहानी को बताऊंगी। तो ठीक है, देखेंगे ना पठ्य पुस्तक को आप लोग? हाँ, तो ठीक है, देखिए। एक दिन शाम को भोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था।
भोलू दूध पी रहा था, जब उसे खांसी आई, जब क्या हो गया, लोटा लुढ़क गया। उड़ोग्बिಟ್ಟು ಹಾಲು ಕುಡಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಆ ಹಾಲಿನ ಲೋಟ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಉಳ್ಳೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತು। तथा थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर जमीन पर फैल गया। आ ಒಂದು ಲೋಟ ಬಿದ್ದಿದ್ರಿಂದ जो लोटा लुढ़क गया, उससे क्या हो गया, फर्श पर, जमीन पर क्या हो गया, दूध गिर गया, फैल गया। फैले दूध में उसको दो पंख दिखाई दिए। जो लोटा में दूध था वह लुढ़क गया, लुढ़कने के बाद जमीन पर दूध गिर गया। दूध में भोलू को क्या दिखा, दो पंख दिखाई दिए। पंख इसका मतलब क्या है, रेक्केगळु। पंख यानी यहाँ पर क्या है, पंख इसे क्या बोलते हैं कन्नड़ में, रेक्केगळु। भोलू को जब दूध पीते रहता है तब खांसी आता है, तब लोटा लुढ़क जाता है। उसके बाद जमीन पर उस दूध में दो पंख दिखाई देते हैं। वह घबरा गया, अपनी पत्नी हीरा को बुलाकर कहा। भोलू की पत्नी का नाम क्या था, हीरा। भोलू की पत्नी का नाम क्या था, हीरा। जब उसकी पत्नी को बुलाकर कहता है, इस दूध में दो पंख मुझे दिखाई दिए, इस तरह कहता है। वह घबराया, घाबरी ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, घबराकर उसकी पत्नी से कहता है कि मुझे इस दूध में दो पंख दिखाई दिए। देखो तुम किसी से नहीं कहोगी तो मैं तुमसे एक बात बताऊंगा। अपनी पत्नी हीरा से कहता है भोलू, क्या कहता है, मैं तुम्हें कुछ बात बताता हूँ, अगर तुम किसी से नहीं कहोगी तो मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा। ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ನಿನಗೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭೋಲू। कसम से, ಭಾಷೆ ಕೊಡು ನನಗೆ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ। किसी से नहीं कहूंगी, जब उसकी पत्नी कहती है नहीं, किसी से मैं नहीं कहूंगी। पत्नी बोली, भोलू ने दूध में पंख की बात बता दी। जब अपनी पत्नी हीरा से क्या कहता है भोलू, मुझे जो आपने मुझे पीने के लिए दूध दिए थे, वह मुझे खांसी आने के बाद वह लोटा लुढ़क गया, उस दूध में मुझे क्या दो पंख दिखाई दिए। इस बात को अपनी पत्नी से कहता है। हीरा इस बात को पचा ना पाई। हीरा उस बात को अपने में यानी अपने पेट में नहीं रखी, उसे उत्सुकता होती रही, क्योंकि ये बात मैं किसी को बताऊं, इस तरह उसका मन में यानी सोच रही थी। उसका पेट फूलने लगा। यानी देखिए यहाँ पर फूलना, इसका मतलब पेट फूलना, किसी बात कहने को उत्सुक होना। यानी अपने पति जो इसे कहता है उस बात को, यानी पत्नी हीरा उसे दूसरों तक पहुंचाना चाहती थी, उसे संभाला नहीं गया जो अपने पास रखने के लिए वह किसी से कहना चाहती थी। अपनी पड़ोसन चंपा से कहा, यानी हीरा अपनी पड़ोसन चंपा से यह बात कही। अपनी पड़ोसन यानी आजू बाजू जो रहते हैं ना, उनसे यह कहती है बात, जो अपने पति बताया रहता है उस बात को चंपा से कहती है हीरा। एक राज की बात है, जानती हो आज क्या हुआ, उनके मुंह से कबूतर के पंख निकले। जो हीरा है ना, हीरा चंपा से कहती है, मेरे पति के मुंह से यानी कबूतर के पंख निकले, मेरे पति के मुंह से कबूतर के पंख निकले, इस तरह कहती है। बहुत सारे कबूतर के पंख बहुत सारे निकले, मुझे चिंता हो रही है, पर किसी से मत कहना। यानी हीरा चंपा से कहती है, मेरे पति के मुंह से कबूतरों के बहुत सारे पंख निकल गए, यह बात किसी से मत कहो, इस तरह कहती है। चंपा बोली, तुम भी किसी से मत कहना, लोग बात का पतंगड़ बना देंगे। चंपा से कहती है हीरा, इस बात को किसी से
ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇರೋದು ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಬಾತ್ ಕಾ ಬತಂಗಡ್. बना देंगे चंपा से रहना गया, यानी हीरा ने चंपा से कहा, जो चंपा के पेड़ में यह बात ना रहा वह भी किसी से कहना चाहती थी. उसे लगा कि अगर यह बात किसी से नहीं कही तो उसका पेट फट जाएगा. यानी चंपा तो संभालने नहीं हुआ, वह क्या कर रही थी, अगर मैं इस विषय को किसी से ना बताऊं तो मेरा पेट फट जाएगा. यानी उसकी सोच पेट फटेगा नहीं, यानी उसमें उसे संभाला ना गया. इस बात को मैं दूसरों तक पहुंचाना, कब पहुंचाऊंगी यह सोच रही थी. कौन यहाँ पर? चंपा. चंपा इस तरह सोच रही थी. अपनी सहेली चमेली को, चंपा की सहेली कौन थी? चमेली. चंपा की सहेली कौन थी? चमेली. उसने सारी बात बोल दी. यहाँ पर देखिए चंपा यानी हीरा चंपा को कहती है, चंपा चमेली से सारी बातों को यानी बोल दी. चंपा बोली, देखो तो भोलू जी को आज खांसी आई और उसके मुंह से एक पूरा कबूतर निकला. चंपा ने चमेली से क्या कहा, आज भोलू जी खांसी आई और उनके मुंह से एक पूरा कबूतर आया. तो देखिए यहाँ पर चमेली को विश्वास नहीं हुआ, भोलू जी के मुंह से एक सारा कबूतर निकला. यानी चमेली को इस बात को यानी सुनने के लिए वह सामान्य यह विश्वास नहीं हुआ और ये ನಂಬೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಭೋಲು ಜಿಯ ಬಾಯಿಂದ ಒಂದು ಕಬೂतर. कबूतर इसका मतलब क्या है? पारिवाಳ. कबूतर इसका मतलब क्या है? पारिवाಳ. ಅಯ್ಯೋ ಭೋಲುವಿನ ಬಾಯಿಂದ ಇಡೀ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಪಾರಿವಾಳ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆ ನಂಬೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. पूरा कबूतर. कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, खाया कैसे होगा? ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಇಡೀ ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳನೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ತಿಂದಿದ್ದಾರೋ ಭೋಲೂಜಿ ಅವರು. कुछ ही देर बाद किसी पड़ोसन ने सुना कि भोलू के मुंह से झुंड के झुंड कबूतर, कौवे, गोरैये, मुर्गे आदि निकल रहे हैं. जब ये चमेली के पास पहुंची बात, उसके बाद सारे गांव के लोगों तक पहुंच गए. पहुंचने के बाद वह क्या हो गया, अयो भोलू जी के मुंह से झुंड कबूतर. झुंड इसका मतलब क्या है? बहुत सारे, गुंपु. झुंड इसका मतलब क्या है? ಗುಂಪಾಗಿರುವಂತಹ ಏನು ಕಬೂತರ ಪಾರಿವಾಳಗಳು, ಕೌವೆ, ಕಾಗೆಗಳು, ಗೊರೈಯೆ, ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು, ಮುರ್ಗೆ, ಕೋಳಿಗಳು, ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತೆ निकल रहे हैं. गांव में यहाँ तक खबर फैल गई कि कई आकार तथा रंग के पक्षी, विदेशों के पक्षी भी भोलू के मुंह से निकल रहे हैं. ಮತ್ತು ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ यानी सारे गांव को यह विषय यानी भोलू जी के मुंह से क्या खबर फैल गई. खबर समाचार विषय ತಿಳಿತು. ಏನಂತ? ಕೈ ಆಕಾರ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕಾರದ ರಂಗಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಿ, ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಮತ್ತೆ ವಿದೇಶೋಕೆ ಪಕ್ಷಿ, ವಿದೇಶಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ भोलू के मुंह से अनेक आकार के और रंगदार और विदेशी पक्षी भोलू के मुंह से निकल रहे हैं. और इन पक्षियों से आकाश भर गया है, राई का पहाड़ बन गया. ಅವನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಇಡೀ ಆಕಾಶವೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದೆ. यानी भोलू जी के मुंह से जो कई आकार के रंग बिरंगी विदेशी पक्षी यानी मुंह से निकल रहे हैं, इससे सारा आकाश क्या हो गया? पक्षियों से भर गया. इस तरह यह विषय क्या हो गया? सारे गांव में फैल गया. यानी राई का पहाड़, यानी छोटी विषय को पहाड़ यानी बहुत बड़ा चढ़ा कर बोलना.
ಚಿಕ್ಕ ಮಾತಲ್ಲ, ಪಹಾಡ್ ಏನು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಎಷ್ಟು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನಾನಾ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. यानी राई का पहाड़ बनाना, मुहावरे का मुहावरा है, यानी बड़ा चढ़ा कर बोलना. राई का पहाड़ बनाना इसका मतलब क्या है? राई का ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯವನ್ನ ದೊಡ್ಡದನ್ನಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. यह चमत्कार देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे. चमत्कार ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ, यानी एक व्यक्ति के मुंह से कबूतर, मुर्गे, गोरैया, कौवे, रंगदार पक्षी, कई आकार के और विदेशी पक्षी, यानी यह एक व्यक्ति के मुंह से आ रहे हैं. इस विषय को यानी सुनते ही सारे गांव के आस पास के गांव के लोग भोलू को देखने के लिए आ रहे थे. बेचारा भोलू भयभीत होकर किसी एक पेड़ पर छिप गया था. यानी अजीब सा लगा भोलू को, क्योंकि सारे आसपास के लोग यानी आसपास गांव के लोग भोलू को देखने आ रहे थे. इसलिए वह क्या किया, उसे भयभीत होकर एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया. यहाँ पर देखिए एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया. इस तरह वह पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया. थोड़ी देर बाद सब लोगों ने उसे ढूंढ निकाला. यानी पेड़ पर जाकर छिप गया भोलू, यानी सारे व्यक्तियों से छुटकारा लेने के लिए, बचने के लिए भोलू पेड़ पर जाकर बैठा. वहां पेड़ पर बैठने पर भी लोग उसे ढूंढकर निकाले. थोड़ी देर बाद सब लोगों ने उसे ढूंढ निकाला. उसकी घबराहट देखकर लोगों को समझ आया, यानी घबराते हुए यानी गाबरिಗೊಂಡು भोलू मरने में उठपड़े. उसकी घबराहट को समझकर लोग कि किसी भी रहस्य को बताने से पहले 10 बार सोचना चाहिए. यानी भोलू जब भयभीत होकर पेड़ के ऊपर जाकर बैठता है, उसे देखकर लोग सोचते हैं कि एक विषय को बताने के लिए यानी कुछ विषय को बताने से पहले हम लोग क्या करना है, सावधानी बरतनी चाहिए. यानी 100 बार 10 बार 100 बार सोचनी चाहिए. इस तरह यहाँ पर यह यानी विचार छोटा सा, यानी दूध का जब पत्नी कौन, भोलू की पत्नी हीरा जब भोलू को दूध पीने के लिए देती है, जब उसे खांसी आता है, यानी खांसी इसका मतलब क्या है, ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, जब खांसी आती है तब ಲೋಟ ಲುಡಕ್ जाता है. ಲೋಟ ಉರುಳು ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಚಲುತ್ತೆ. जब स्पर्श पर गिरता है तब उसे भोलू को क्या दिखता है, उसमें पंख यानी 2 पंख दिखाई देते हैं. देखिए भोलू को 2 पंख दिखते हैं. वह हीरा से कहता है, जब चंपा से कहता है, चमेली से कहता है, उससे क्या होता है, एक पक्षी यानी रंगदार पक्षी, कई आकार के पक्षी, विदेशी पक्षी, इन सारे मिलकर सारे आसपास के गांव वाले सभी भोलू को देखने के लिए आते हैं. तो क्या करना चाहिए, हम लोग कोई एक विचार यानी एक बात को बताते समय हम लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए. इस बात को कहना है या नहीं. कुछ राज की बातों को तो बिल्कुल दूसरों के साथ हम लोग बात करना ही नहीं है. तो बच्चों इस लोक कथा के बारे में हम तो जान चुके हैं, पढ़ते पढ़ते उसके अर्थ को भी हम लोग जान लिए. उसके बाद भी लोक कथा में यानी मिर्च मसाला इस पाठ में यानी इस घटक में आने वाले कुछ प्रश्नों के उत्तरों को यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे. तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, एक दिन भोलू क्या कर रहा था. भोलू क्या कर रहा था, भोलू आंगन में बैठकर
प्रश्न है, दूध में उसे क्या दिखाई दिए? उसमें क्या दिखाई दिए? दूध में जो स्पर्श पर पड़ा था उस दूध में क्या पड़ा, क्या दिखाई दिए? पंख दिखाई दिए। दिखाई दिए यानी जब दूध देने के लिए, यानी अपनी पत्नी हीरा जब गोलू को पीने के लिए दूध देती है, गोलू को खांसी आता है, तब वो वह लोटा लुढ़क कर जमीन पर गिर जाता है। गिरने के बाद उस दूध में 2 पंख दिखाई देते हैं। तो चौथा प्रश्न, चंपा ने किसको देखते ही सारी बातें उगल दी? यानी हीरा यानी गोलू की पत्नी जो रहती है वह अपनी सहेली चंपा से सारी बातें उगल देती है। चंपा ने किसको देखते ही, यानी यहाँ पर चंपा किससे कहती है? चमेली से। चमेली से सारी बात उगल दी। यानी चंपा, हीरा से चंपा जो बात सुने रहती है उस बात को अपनी सहेली चमेली से सारी बातें उगलती है। चमेली ने चंपा से क्या कहा? यानी चमेली ने चंपा से फिर क्या कहती है? यानी गोलू जी के मुंह में, गोलू जी के मुंह से पूरा कबूतर, एक पूरा कबूतर निकला। जब चंपा से चमेली सुनती है उसके बाद वो क्या कहती है चमेली? हाँ, गोलू जी के मुंह से एक पूरा कबूतर निकला, इस तरह कहती है। तो दूर दूर से लोग क्यों आने लगे? दूर दूर से लोग क्यों आने लगे? गोलू को देखने के लिए। गोलू को देखने के लिए क्यों? क्योंकि कई आकार के रंगदार और विदेशी पक्षी यानी गोरैया, कौवे और क्या मुर्गे, कबूतर, ये सारे पक्षी यानी गोलू के, यानी एक व्यक्ति के मुंह से निकल रहे हैं। सारा आकाश इन पक्षियों से भर गया है। यह देखने के लिए यानी लोग दूर दूर से, गांवों से गोलू को देखने के लिए आ रहे हैं। तो बेचारा गोलू भयभीत हो गया। क्या किया? यानी गोलू, इन सारे लोग जो गोलू को देखने के लिए आ रहे हैं, इन लोगों से भयभीत यानी डर कर वह पेड़ पर बैठ गया, यानी पेड़ पर छिप गया, यानी पेड़ पर छिप गया। इन सारे लोगों को देखकर यानी गोलू भयभीत यानी डरकर, यानी वो अजीब सा लगा, इसलिए गोलू ने डरकर यानी पेड़ पर जाकर बैठ गया। तो ये थे इन पाठ में आने वाले सारे प्रश्न उत्तर। तो पहला क्या है? ये गोलू क्या कर रहा था? उसका उत्तर है गोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। तो दूसरा प्रश्न, दूध कहाँ फैल गया? दूध जमीन पर फैल गया। तो तीसरा, दूध में
विलोम शब्द लिखिए। यहाँ पर तीसरा मैथ है, देखिए वहां पर एक उदाहरण दिए हैं, वहां पर जमीन, इसका उत्तर वहां पर एक उदाहरण दिए हैं आसमान, यानी जमीन, भूमि, आसमान, आकाशा। उसी तरह यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं, हम लोग उसके उत्तर को यहाँ पर हम लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जाना, जाना इसका मतलब क्या है, होगुदो, जाना। उसका विलोम क्या है, आना, बरुदो, आना। बहुत बड़ा, इसका विलोम शब्द कम। विश्वास, नंबिके, अविश्वास, अपनंबिके। बड़ा, दೊಡ್ಡದು, छोटा, चिक्कवनु। गांव, हल्ली, देहात कहते हैं ना, शहर। विदेश यानी बेरे देशा, स्वदेश। इसका उत्तर क्या है, स्वदेश। देखिए यहाँ पर बच्चों, जाना, आना, बहुत, कम, विश्वास, अविश्वास, बड़ा, छोटा, गांव, शहर, विदेश, स्वदेश। और दूसरा में क्या है यहाँ पर, वचन। देखिए यहाँ पर बच्चों, वचन रूप लिखिए। यहाँ पर अभ्यास देखिए, यहाँ पर भी उदाहरण दिए, यहाँ पर भी कुछ उदाहरण दिए हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर दिन, कुछ वचन में क्या कहते हैं, कुछ शब्द एक वचन में भी वैसे रहते हैं, बहुवचन में भी वैसे ही रहते हैं, यानी उसी रूप में रहते हैं। यहाँ पर देखिए उदाहरण दिए हैं, पंख, घर, पेट, पंख, घर, पेट, लोग, कबूतर, पेड़। देखिए ना बच्चों, अन्य वचन में कुछ शब्द यानी एक वचन में भी कैसा रहता है, वैसे ही बहुवचन में भी रहता है। कुछ शब्द पंख, घर, यहाँ पर कोई बदलाव नहीं आएगा। पेट, लोग, कबूतर, पेड़। तो उसी प्रकार यहाँ पर कुछ शब्द, अन्य शब्द दिए हैं वचन में। देखिए गोरैया, यहाँ पर बहुवचन रूप है, उसका एक वचन रूप हम लोगों को यहाँ पर लिखना है, गोरैया, गोरैये। क्या लिखना है, गोरैये। मुर्गा, मुर्गे, यहाँ पर देखिए मुर्गे। बेचारा, इसका बहुवचन रूप है, यहाँ पर बदलाव आएगा, बेचारा एक वचन रूप है और इसका बहुवचन रूप बेचारे। वादा, ये क्या है, वादा एक वचन, इसका बहुवचन रूप वादे। यहाँ देखिए, यहाँ पर दूसरा अभ्यास देखिए बच्चों, पुस्तक में वैसे ही आप लोग क्या करना है, लिख लेना है। देख रहे हैं पुष्ट संख्या 14, उसमें वहां पर देखिए बच्चों, यहाँ पर 7वां में देखिए, पुष्ट संख्या 13, 7वां में देखिए, निवास स्थानों को जानिए। यानी पक्षी हो, आदमी हो, प्राणी हो, उसके वास स्थानों को यहाँ पर हम लोगों को समझने के लिए, जानने के लिए दिए हैं। उसको मैं पढ़ते जाती हूँ, आप लोग देखेंगे ना, सुनेंगे ना आप लोग, तो ठीक है। देखिए पुष्ट संख्या 13, आदमी कहाँ पर रहता है, घर में रहता है, मकान। पक्षी, घोंसला, पक्षी कहाँ रहते हैं, घोंसला, इसका मतलब क्या है, गूड़ू, जो पेड़ में रहते हैं, गूड़ू। उसी तरह बकरी, कुरी, बकरी, हेलो कुरी, उसको हम
बाढ़ यानी वो शेड कहते हैं ना, ಕುರಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ವಾ ಅದು. ಘೋಡ ಅಸ್ತಬಲ್ ಗುಡಿಸ, ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳ, उसको क्या कहते हैं अस्तबल. चूहा, चूहा इली, इली बिल, ಅದೇಲ್ಲಿ ಬಿಲದಲ್ಲಿ, ಬಿಲದಲ್ಲಿ ಅದು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. सांप, बांपी ಅಂದ್ರೆ कुत्ता, बांपी इसका मतलब क्या है, जो सांप जिसमें वास करता है उसको हम क्या कहते हैं बांपी, बिला कहते हैं. सिंह, गुफा, सिंहಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತೆ, गुहेಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತೆ. तो दूसरा देखिए यहाँ पर हम लोग तो हम जान चुके हैं व्यक्ति, वस्तु यानी पक्षी, प्राणी कहाँ पर वह वास करते हैं, इसको हम लोग जान चुके. तो 9वां में यानी 9वां में पृष्ठ संख्या 14, इसको सार्थक वाक्य बनाना है. सार्थक वाक्य यानी रीअरेंज करते हैं ना इंग्लिश में हम लोग, जो एक वाक्य में शब्दों को उधर इधर दिए रहते हैं उसको हम क्या करना है यानी ऑर्डर वाइज, यानी कर्तृ कर्म क्रिया को क्या करना है, पहले कर्तृ उसके बाद कर्म और कारक चिन्हों को उपयोग करके एक वाक्य को बनाना है यहाँ पर. तो देखेंगे ना आप लोग बच्चे, पहला वाक्य यहाँ पर दिए हैं, देखिए कहूंगी कसम नहीं से किसी से. तो इसको हम क्या करना है रीअरेंज यानी सार्थक वाक्य बनाना है. तो मैं बोलूंगी आप लोग लिख लेंगे ना, तो ठीक है बच्चों. यहाँ देखिए यहाँ पर इसको कैसा लिखना है, कसम से किसी से नहीं कहूंगी, यह सार्थक वाक्य है, कसम से किसी से नहीं कहूंगी. तो दूसरा वाक्य देखिए गया ना से रहा चंपा, यह इस वाक्य को सार्थक बनाना है हम लोग, चंपा से रहा ना गया. तो तीसरा वाक्य देखिए आई खांसी को भोलू जी, इसका उत्तर है भोलू जी को खांसी आई. तो चौथा वाक्य देखिए आने लोग चमत्कार यह देखने लगे, इसका उत्तर क्या है, लोग यहाँ पर चमत्कार देखने आने लगे. तो इसका उत्तर यह था. तो आगे देखिए बच्चों, इनके चलने का तरीका बताइए. 10वां में देखिए यहाँ पर 10वां में क्या है, यहाँ पर कुछ कोष्टक में उत्तरों को दिए हैं, कोष्टक आवरण यानी कोष्टक में उत्तर दिए हैं, उन उत्तरों को यहाँ रिक्त स्थान में हम लोग क्या करना है भरना है. मछली पानी में डैश है, क्या करता है मछली, क्या करता है तैरता है, उसका उत्तर क्या है तैरना. तो बच्चों वहां पर तैर है ना, उसको उस रिक्त स्थान में भरना है. तो सांप जमीन पर डैश है, रेंग, रेंगನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ ಹಾವು, ಅದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ रेंग. जानवर 4 पैरों से डैश है, जानवर 4 पैरों से क्या करता है भागता है. पक्षी पंखों के सहारे डैश है, उड़ यानी उड़ना हारुವುದು. मेढक डैश में आगे बढ़ते हैं, मेढक क्या करता है फुदक फुदक कर यानी जंप करता है ना, उसको हम क्या कहते हैं फुदकना. तो ये थे इन आवरण में दिए गए शब्दों के सही उत्तरों को हम लोगों ने यहाँ पर रिक्त स्थान में भर दिए. ठीक है. तो बच्चों देखिए पृष्ठ संख्या 14, उसमें देखें आप कोयल के बारे में क्या कितना जानते हैं. कुछ वाक्यों को दिए गए हैं, उन वाक्यों में कुछ शब्दों को हम लोगों को यहाँ पर भरना है. यानी हम सभी लोग जानते हैं कोयल कैसा है, कैसा गाता है, उसके स्वर के बारे में भी हम लोग जानते हैं. उसकी स्वर जब निकलती है तो सुनने वालों के लिए
क्या होता है, यानी अभी उसके स्वर को हम लोग सुनना है ऐसा प्रतीत होता है। तो यहाँ पर कुछ वाक्यों को दिए हैं कोयल के बारे में, हम लोग कितना जानते हैं उतना यहाँ पर रिक्त स्थानों में भरना है। तो बच्चों देखिए पृष्ठ संख्या 14 में कोयल एक डैश है। कोयल क्या है, पक्षी है। तो पहले डैश में क्या करना है, रिक्त स्थान में हम लोग क्या बनना है, उसमें पक्षी। पक्षी तो उसमें लिख लीजिए पहला रिक्त स्थान में पक्षी। कोयल एक पक्षी है ना, पक्षी है ना कोयल, हाँ पक्षी। उसका रंग डैश होता है, उसका रंग कैसा है, कोयल का रंग कैसा है, कैसा है, काला। कैसा है, कप वर्णन को। वह डैश जैसे ही दिखाई देती है। कोयल किसके जैसे दिखाई देती है, हाँ कौवे के जैसे। तो लिख लीजिए उसमें कौवे के जैसे। कौवा भी काला रहता है और कोयल भी काला रहता है। उसमें स्वर के द्वारा हम लोग यह कौवा है यह कोयल है ऐसा जान सकते हैं। तो चौथा वाक्य देखिए, वह मीठे स्वर से डैश बोलती है। कैसे है, कैसे स्वर में बोलती है, वह मीठे स्वर से बोलती है अथवा गाती है। गाती है, कोयल क्या करती है, गाती है। गाती है, गाना हाड़ू गाती है। इस चौथे वाक्य में यह रिक्त स्थान में लिख लीजिए गाती है। वह केवल डैश ऋतु में गाती है। वह कौन से ऋतु में गाती है कोयल, वसंत ऋतु में। वसंत ऋतु में गाती है। तो वह अपने डैश कौवे के घोंसलों में देती है। क्या देती है, कौवों के घोंसलों में, घोंसले बूढ़ो क्या देती है, कौवे के घोंसले में अंडे। अंडे इसका मतलब मोटे अंडे। यानी कोयल कौवे के घोंसले में जब अंडे रखती है, अंडे केवल डैश से हम कोयल तथा कौवे में अंतर कर सकते हैं। किसके द्वारा हम लोग कोयल और कौवे में अंतर कर सकते हैं, स्वर, यानी स्वर के माध्यम से हम लोग यह कोयल है यह कौवा है जान सकते हैं। इसके द्वारा स्वर, यानी जब कोयल गाता है वो कोयल गा रहा है, यानी कौवे का कैसा ये स्वर है, कर्कश। कौवे का कर्कश स्वर है, कोयल का यानी मधुर स्वर है। इसके द्वारा हम लोग यानी कौवा और कोयल में अंतर जान सकते हैं, अंतर। तो बच्चों यहाँ पर दूसरा में यहाँ पर देखिए पृष्ठ संख्या 13, उसमें कुछ वाक्यों को दिए गए हैं। उन वाक्यों में पक्षियों के नाम छिपे हैं। उन पक्षियों के नामों को हम लोग ढूंढना है, ढूंढ कर लिखना है। तो पहला प्रश्न है देखिए वहां पर जो एक वाक्य है, तुमको यलहंका जाना होगा। हम लोगों को यहाँ पर एक वाक्य देकर उदाहरण बताए हैं। देखिए, अब तो ताजा फल खा लो। यहाँ पर एक पक्षी का नाम है, उसको यहाँ पर ढूंढ कर लिखे हैं, उदाहरण दिए हैं। देखिए, अब तो ताजा फल खा लो। इसमें क्या है, वहां पर देखिए बॉक्स डाले हैं, पुस्तक में बॉक्स डाले हैं। देखिए वहां पर एक पक्षी का नाम है, वह तोता है। देखिए वहां पर देख रहे हैं आप लोग पृष्ठ संख्या 13। वैसे ही हम लोगों को 3 वाक्यों को दिए हैं, उनमें से पक्षियों के नामों को ढूंढ कर लिखना है। तो पहला वाक्य है, तुमको यलहंका जाना होगा। देखिए बच्चों यहाँ पर तुमको यलहंका जाना होगा। इस वाक्य में एक पक्षी का नाम है। यहाँ पर हम लोग उस पक्षी के नाम पर क्या करना है, एक बॉक्स करना है। तो देखिए तुमको
जब गुलाब देखती हूँ तब खुशी होती है। देखिए यहाँ पर क्या है, पक्षी का नाम भी है यहाँ पर बगुला। बगुला यहाँ पर क्या है, बगुला। यहाँ पर एक पक्षी का नाम मिल गया। तो तीसरा वाक्य क्या है यहाँ पर, तुम मृगालय में घूमो रमेश। तुम मृगालय में घूमो रमेश। यहाँ पर भी एक पक्षी का नाम है, वह क्या है, मोर। यहाँ पर क्या है, देखिए मोर। यह 3 वाक्यों में हमें 3 पक्षियों के नामों को ढूंढकर जो पाठ्य पुस्तक में रिक्त स्थान है वहां पर लिखना है। तो लिख लीजिए, पहला वाक्य में कोयल, दूसरा वाक्य में बगुला, तो तीसरा वाक्य में मोर। उसके बाद देखिए बच्चों, इस लोक कथा में कुछ मुहावरों को यहाँ पाठ में जो मैंने पाठ को पढ़ाते समय यानी इस कथा को बोलते समय कुछ मुहावरे आए हैं, उनके अर्थ यहाँ पर देखिए। राई का पहाड़ बनाना, जो मैंने क्या कहा, राई क्या है, सासिरे। सासिरे ಎಷ್ಟು ವಿಷಯವನ್ನ, ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯವನ್ನ, ಸಾಸಿವೆ ಚಿಕ್ಕದು, ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯವನ್ನ ಪಹಾಡ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ, ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ಪಹಾಡ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು। उसका अर्थ है छोटी सी बात को बड़ा बनाना, यानी ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯವನ್ನ, छोटी सी बात को बड़ा बनाना, ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯವನ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು। आग बबूला होना, आग इसका मतलब बेटी, इसका मतलब क्या है, आग बबूला होना, अत्यंत क्रोधित होना, अत्यंत क्रोधित होना। क्रोध इसका मतलब क्या है, ಕೋಪ। ಕೋಪವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ ಬಿಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ, ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅಥವಾ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ, ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ। तो आग बबूला होना, अत्यंत क्रोधित होना, ಬಹಳಷ್ಟು ಕೋಪಗಳು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೋಪವನ್ನು ಹೊಂದುವಂಥದ್ದು। बाएं हाथ का खेल अधिक आसान, बाएं हाथ का खेल, बाएं हाथ ಕೈ, ಬಾಯೆ ಏನು ನಾನು ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಲಭ, बहुत आसान, अधिक आसान। बालू से तेल निकालना, असाध्य को साध्य करना, बालू करड़ी। बालू इसका मतलब क्या है, करड़ी। ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಬಾಲು से ಕರಡಿಗಳನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುವ ಇದೆ अत्यंत आसान, ಅಂದ್ರೆ आसान इसका मतलब क्या है, सुलभ, बहळಷ್ಟು सुलभ। 9 2 11 होना, भाग जाना, 9 2 9 9 11 11। ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಮಾತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕಾಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದನು ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಓಡಿ ಹೋದನು। वही है ये क्या है, 9 2 11 होना, भाग जाना। तो बात का बतंगड़ बनाना, जो इस मिर्च मसाला पाठ में वही है, वही हुआ है ना, यानी छोटे विषय को यानी बतंगड़ बनाना, पहाड़ जैसा बनाना, बड़ा चढ़ाकर बोलना। बात का बतंगड़ बनाना इसका मतलब क्या है, बात को बड़ा चढ़ाकर बोलना, यानी छोटे विषय को बहुत सारा मिर्च मसाला यानी दूसरे अन्य विषयों को, अन्य विचारों को मिलाकर यानी बहुत बड़ा, यानी बड़ा विचार बनाना, यानी उसमें कुछ मसाले डालकर, कुछ अन्य विषयों को डालकर क्या करना है, छोटे विषय को बड़ा चढ़ाकर बोलना। यह हुआ है इस मिर्च मसाला यानी लोक कथा में। इस कथा को आप लोग सब जान चुके हैं ना बच्चों। तो इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों को मैं यहाँ पर गृह कार्य के लिए आप लोगों को देती हूँ। आप लोग कल यानी दूसरी कक्षा में आप लोगों को इन प्रश्नों के उत्तरों को लिखकर अपने पाठ्य पुस्तक में यानी अपने पुस्तक में लिखकर मुझे लाकर दिखाना है। तो आप लोग गृह कार्य के प्रश्नों को कुछ लिख लेंगे ना बच्चों।